क्या आप जीवन में दुखी हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? क्या आप किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो सुनिए, आपकी अर्जी बाबा को मिल गई है। मैं आ गया हूं और अब आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि जब श्रद्धा और भक्ति साथ हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी मदद करने के लिए प्रकट होते हैं। यही संदेश हमें सदगुरु नीप करोली बाबा ने दिया है। तो इसीलिए अगर आप तक भी महाराज जी का ये क्रमांक पहुंचा है तो आश्वस्त हो जाइएगा कि आज महाराज जी आपका भाग्योदय करने जा रहे हैं। इसीलिए क्रमांक की एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नीप करोली बाबा का प्रेम और सेवा का संदेश आप सबका जीवन बदल देगा। तो आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। नीप करोली बाबा कहते थे कि सभी की सेवा करो, सभी को प्रेम करो, यही परम सत्य है। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आप ईश्वर के समीप पहुंचने लग जाते हैं। बाबा का जीवन स्वयं सेवा और करुणा का सजीव उदाहरण था। उनके भक्त कहते हैं कि जो भी उनके पास आया उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। सेवा करने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, महाराज जी कहते हैं। आगे महाराज जी ये भी बताते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो ब्रह्मांड हमें कई गुना इसका वापस लौटाता है। प्रेम और दया का संचार करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। अब सोचिए, आपने आज कितने लोगों की मदद की? क्या आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है? महाराज जी आगे कहते हैं, धैर्य का महत्व आपको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर आपको लगता है आप अपना आकलन करते हैं, अर्थात स्वयं आकलन करते हैं, तो आप एक चीज पाते हैं कि आपने सारे कर्म सही किए और आपने प्रार्थनाएं भी की। आपने ईश्वर को अपने हृदय की एक एक बात बताने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी जब आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी होती हैं तो हमें यहाँ पर धैर्य रखने के लिए महाराज जी कहते हैं, जीवन में हर चीज सही समय पर होती है, बस हमें अपनी आस्था बनाए रखनी होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी परीक्षा समाप्त होती है और हमें मनचाहा परिणाम इसका मिलता है। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है? क्या आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा? बस श्रद्धा रखिए, बाबा आपके साथ हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि नाम जाप और ध्यान का महत्व तुम्हें समझना परम आवश्यक है। बाबा जी हमेशा एक ही बात कहते थे कि राम का नाम ही सब कुछ है। आइए जानते हैं इसके क्या लाभ होते हैं। महाराज जी कहते हैं, नाम जाप करने से आपका मन शांत हो जाता है। जब हम किसी मंत्र या ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो हमारा जीवन ऊर्जावान हो जाता है। ध्यान करने से हमारी नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। अब आप सोचिए, आप अपने दिन का कितना समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि समर्पण का चमत्कार अब आपको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। समर्पण ही सच्चा समाधान है, ये कहना है महाराज जी का। जब हम ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो हमारे जीवन की सारी चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम अहंकार को छोड़कर समर्पण कर देते हैं तब हमारे जीवन में सच्ची शांति आने लगती है। क्या आपने अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है? और अगर आपने ऐसा किया है तो जानते हैं कि करुणा और क्षमा का महत्व महाराज जी कैसे आपके जीवन से जोड़ना चाहते हैं। बाबा जी कहते थे कि दूसरों को क्षमा करो, स्वयं को भी क्षमा करो, यही सच्ची मुक्ति है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को हल्का कर रहे होते हैं। गुस्सा और द्वेष केवल हमें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेम और क्षमा से जीवन में सुख शांति आती है। आज से ही किसी को क्षमा करने का संकल्प लें जिससे काफी समय से मनमुटाव चल रहा हो, क्योंकि एक व्यक्ति को क्षमा करने से आपके जीवन के आधे से ज्यादा कष्ट अपने आप क्षीण हो जाते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, आभार और संतोष के महत्व को जानिए। अर्थात जो मिला है उसके लिए आभारी बनो, जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे लिए सही है। आभार प्रकट करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। जब हम हर चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है। जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतोष चाहिए। अब आप सोचिए, आज आपने कितनी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया है और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। महाराज जी कहते हैं, निष्कर्ष है
नया जीवन, नई आरंभ। अब जब आपकी अर्जी महाराज जी को मिल गई है तो समझ लीजिए कि बाबा आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, सेवा करें, प्रेम करें, श्रद्धा रखें, धैर्य बनाएं, नाम जाप करें, समर्पण करें और आभार व्यक्त करें। यही बाबा का संदेश है और यही आपके जीवन को जरूर चमत्कार की ओर लेकर जाएगा। यही महाराज जी की कामना है कि आप सभी का जीवन बहुत ही सुखमयी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।